प्यारा शहर है यार आप लोगों का, है ना। और मेरे तो बहुत पास है, अब तो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं हम लोग। तो मैं आ जाता हूँ घूमने थोड़ा बहुत। आज मैं बहुत बार देख लिया है मैंने, है ना। ओलिविया को भी लेके आ जाते हैं कभी कभार। तो इसीलिए आगरा से शुरुआत हुई है। आज का ये जो सेमिनार है, आज का जो ये मिशन जीत का सबसे पहला सेमिनार है, इसकी शुरुआत करूंगा मैं एक स्टोरी से। आप में से कितने बच्चे क्लास 9 10 के हैं? मैक्सिमम बच्चे 9 10 के। 11 12 के भी कुछ बच्चे हैं? 11 12 के भी कुछ बच्चे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो 11 12 वाले को मैं अपना भी एक्सपीरियंस जब मैं बता रहा हूँ ना, तो उनको दुख समझ में आएंगे कि हाँ यार भैया हमारे बारे में बोल रहे हैं। और 9 10 वाले तुम्हारे लिए क्या फ्यूचर में होने वाला है, वो थोड़ा बहुत मैं तुम्हें सामने यहाँ पे बता रहा हूँ। शुरू में 10-15 मिनट मैं बोर करूंगा तुम्हें, फिर 10-15 मिनट के बाद मैं तुम लोगों से भी कुछ क्वेश्चंस, है ना। पेरेंट्स भी आए होंगे साथ में, उनके जो भी सजेशंस है दिमाग में बिठा लो प्लीज। जितने भी पेरेंट्स हैं या जितने भी बच्चे हैं, दिमाग में अपने कुछ सजेशंस रख लो प्लीज। मेरे को आप सभी के सपोर्ट की बहुत जरूरत है मिशन जीत के लिए। तो एक स्टोरी शेयर करनी है। 2002 में एक बच्चा था, उसने सोचा कि वो जेई और नीट, मतलब जेई की तैयारी करेगा, आईआईटी में जाना चाह रहा था। ठीक है, बहुत छोटे से गांव से एक बच्चा था, राजस्थान में ये गांव से। तो उस बच्चे ने सोचा कि मैं जेई की तैयारी करता हूँ। बहुत छोटा गांव था, पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा पैसा नहीं था घर में। तो उस बच्चे ने सोचा कि यार तैयारी करने के लिए राजस्थान में उस समय पे कोटा इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था। एक कोचिंग थी उस समय की, सबसे पहली कोचिंग जो कोटा की थी, बंसल कोचिंग के नाम से। तो वहां पे गया, वहां पे जाके बातचीत करी, बातचीत करके उसको वहां पे एडमिशन मिल गया। 11th क्लास में वो बच्चा था, ज्यादा पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं, नॉर्मल जैसे एवरेज बच्चे होते हैं बिल्कुल वैसे। तो उसने सोचा कि मैं जाके कोचिंग करूंगा। क्लास 11th में, क्लास 12th में उस बच्चे ने जेई की कोचिंग करी। जेई की कोचिंग करने के बाद उसने आईआईटी का एग्जाम दिया। उस समय आईआईटी का अलग से एग्जाम होता था, तो उसने आईआईटी का एग्जाम दिया। आईआईटी का एग्जाम देने के बाद उसकी अच्छी रैंक नहीं आई और उसको सिलेक्शन नहीं मिला। उसने सोचा 1 साल और ट्राई करता हूं। अब 2 साल मैंने चीजें समझ ली हैं, इससे पहले मेरे को कोई बताने वाला नहीं था। 11वीं 12वीं में तो समझ ही नहीं आया कि तैयारी कैसे करनी है। अब मेरे को पैटर्न समझ में आ गया, एग्जाम कैसे होता है ये समझ में आ गया, ये पता चल गया कि मेहनत कैसे करनी है, ये पता चल गया सिलेबस क्या है। उस समय तो कुछ भी नहीं था ना यार, क्या इंटरनेट क्या कुछ चीज। तो टीचर से पूछ के बच्चे तैयारी करते थे वहां पे ऑफलाइन जाके। तो उस बच्चे ने सोचा कि एक बार और ट्राई करता हूँ। तो उसने 1 साल का ड्रॉप ले लिया क्लास 12 के बाद, और ड्रॉप लेके उसने जी तोड़ मेहनत करी, मतलब पागलपंती वाली मेहनत करी। उसने सोचा यार इस साल तो आखिर, क्योंकि आईआईटी में एक और अटेम्प्ट मिलता है, उसके बाद अटेम्प्ट नहीं मिलते हैं, तो उसके पास आखिरी एक मौका था। उसने सोचा इस साल एक और मौका है, अच्छे से मेहनत करता हूँ। जो जो टीचर्स ने बताया वो सारी चीजें उसने करते गया। नॉर्मल जो भी होमवर्क मिलता है होमवर्क वो करता गया, टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करता गया। अब आईआईटी का एग्जाम हुआ। आईआईटी का एग्जाम हुआ 2002 में, मतलब 2002 में उसने जो फिर से अटेम्प्ट दिया। 2002 के आईआईटी के एग्जाम में गया, वो जाके अटेम्प्ट दिया, अटेम्प्ट देके वापस घर पे आया। अब जब रिजल्ट आता है ना, तो जितनी भी कोचिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं, टॉप बैचेस में जाते हैं, टॉप बैचेस का रिजल्ट देखते हैं, उनके रिजल्ट खुद वेरीफाई करते हैं, रिजल्ट वेरीफाई करके बता देते हैं कि भाई हमारी कोचिंग से ये रैंक आई है, हमारी कोचिंग से। उस समय की बात कर रहा हूं, तब खरीदी नहीं जाती थी। तो सारी कोचिंग वालों ने अपनी अपनी रैंक बता दी। एक ने बता दिया मेरी रैंक 2 आई है, एक ने बता दिया मेरी रैंक 3 आई है, एक ने बता दिया मेरी 4 आई है, एक ने बता दिया 5 आई है। ऐसे अलग अलग कोचिंग्स ने, पूरे देश भर में अलग अलग कोचिंग्स ने अपनी रैंक अनाउंस कर दी। कोई भी बच्चा रैंक 1 नहीं आया, क्योंकि टॉप बैचेस में सब लोग देख रहे थे, टॉप बैचेस में कोई भी रैंक 1 दिखाई नहीं। शाम को ये जो बच्चा है, इसने बंसल में फोन करा कि सर मेरी रैंक 1 आई है और मैं आप ही के बैच, आप ही के कोचिंग में पढ़ा था, नीचे बैच में था। इस बच्चे का नाम था दुबरा राम चौधरी, आईआईटी जेई 2002 ऑल इंडिया रैंक 1। ये स्टोरी मैंने क्यों बताई है तुम्हें? कभी भी ना अपनी कैपेबिलिटी को जज मत करना, ठीक है। तुम सभी लोग अभी उस एज ग्रुप में हो कि तुम्हारे आसपास वाले लोग तुम पे बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे। तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो दोस्त हो जाए, चाहे घर में लोग हो जाएं, चाहे रिश्तेदार हो जाएं, तुम उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होगे, तुम उनसे बहुत
चीजें सुनोगे और अपनी मेंटेलिटी ऐसी बना लोगे कि यार शायद मेरे से ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत लोग होंगे, देखो शायद माँ बाप और कुछ टीचर्स को छोड़ के कोई इंसान तुम्हारे आसपास ऐसा नहीं है जो चाहेगा कि तुम उससे ऊपर उठ जाओ, तुम उससे ऊपर बढ़ जाओ। तुम्हारे माँ बाप चाहेंगे कि हाँ यार मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, कुछ टीचर्स हैं जो चाहेंगे कि हाँ यार हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आगे जाना चाहिए, है ना। और कोई नहीं चाहेगा कि तुम उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो। सारे रिश्तेदार तुम्हारे यही चाहेंगे हम बर्बाद है तो ये भी बर्बाद ही रहे। तुम्हारे दोस्त ये चाहेंगे सो कॉल्ड जो आज तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, इन फ्यूचर बहुत सारे दोस्त ऐसे निकलेंगे जो ये चाहेंगे कि यार इसका पैकेज मेरे से ज्यादा ना लग जाए, मेरा पैकेज हमारी जो ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो इन लोगों का इन्फ्लुएंस कभी मत आने देना, अपनी कैपेबिलिटी को कभी मत जज करना। इसी एग्जाम्पल को सेट करने के लिए मिशन जीत आया। अगर मैं मिशन जीत की भी बात करूं तो हम लोगों ने पहले काफी सोचा कि यार नहीं जाएंगे यार, छोड़ो बेकार मार्केट है, बहुत गंदी मार्केट है, बहुत ट्रोल होंगे हम लोग, बहुत हमारे बारे में नेगेटिव होगा, डर है इस मार्केट में। एट दी एंड हमने इस चीज को इसलिए उठाया क्योंकि आपके जो प्रशांत भैया उन्होंने यही लाइन बोली, उन्होंने कहा शोभित अगर अब हमने हार मान ली ना तो एग्जाम्पल सेट हो जाएगा बच्चों के सामने, इतने सारे बच्चे हमें फॉलो करते हैं, उनके सामने एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि जो चीज मुश्किल है ना उसको छोड़ देना चाहिए। हमने कहा ये एग्जाम्पल नहीं सेट होना चाहिए, मुश्किल है, ट्रोलिंग होगी, इमेज के ऊपर बात आएगी, डर है, बहुत सारी चीजें हैं, पर अगर हम पीछे हट गए ना तो बच्चों को ये लग जाएगा कि यार अगर हमारा मास्टर ही पीछे हट गया, अगर हम जिसको रोल मॉडल मान रहे हैं वही एक मुश्किल चीज से पीछे हट गया है, तो फिर बच्चे भी इस पे आगे नहीं जाएंगे, बच्चे भी बहुत सारी मुश्किल चीजों से डरना शुरू कर देंगे। ये एक रीजन है कि हमने मिशन जीत की शुरुआत करी। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम लोग सोच रहे होगे कि यार भैया अगर मेरा मतलब बच्चों के दिमाग में आता है कि भैया अब तो सबको पता चल गया